नमस्कार, मैं आपकी उपासना आनंद भारत को 98 साल बाद इंडियन हिस्ट्री की पहली सवात एशियन मेडलिस्ट हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वामी हिंदेश्वरानंद है, जो कि एक मठ के महंत है, और मैं मठ से निकलकर बांग्लादेश तक का सफर सुनाती हूँ आप लोगों को। पहले तो मेरी पढ़ाई है ना एक स्कूल से स्टार्ट हुई, जो कि मुजफ्फरपुर के बेला में है। वहाँ पे सभी बच्चों को मैं देखती थी दूसरे स्कूल में कि उन लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह होता था, लेकिन हमारे स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होता था। क्लास 8 तक मैं बचपन से ही मुझे था कि है ना मैं दौड़ में पार्टिसिपेट करूं या कबड्डी खेलूं या कोई भी गेम खेलूं। मुझे कोई भी गेम खेलने का शौक था कि गेम खेलूं और मेडल मिले मुझे। बट मेरे स्कूल में कोई भी कंपटीशन नहीं होता था, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। क्लास 8 तक का हमारा सफर ऐसे ही निकला। फिर क्लास 9 में मैंने स्कूल चेंज किया, और जब क्लास 9 में मैंने स्कूल चेंज किया था तो वहाँ के प्रिंसिपल ने टेस्ट दी थी। पढ़ने में उतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज थी। तो वहाँ पे जब मैंने टेस्ट दिया था तो पता नहीं कैसे मैं उसमें पास नहीं हो पाई थी। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला था कि आप अपनी बेटी को घर में रखिए, ये कहीं भी पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन मेरे पापा फिर भी कैसे भी सोर्स पैरवी लगवा के वहाँ एडमिशन करवाए, और वहां से मैंने बहुत अच्छे नंबर से 10th पास किया। फिर वही प्रिंसिपल बोले थे कि है ना नहीं ये बहुत अच्छा कर सकती है आगे, और फिर मैं वहां से 10th की। फिर 11th 12th का जर्नी हुआ। जब कॉलेज में गई तो कॉलेज में देखती थी कि वहां भी बच्चे खेलते हैं, और फिर खेलने के बाद से बाहर जाते भी है खेलने के लिए। मुझे बहुत शौक होता था कि मैं यहाँ से निकल के बाहर जाऊं खेलने के लिए, बट कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता था। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आई, सीए की तैयारी मैंने शुरू की, और सीए और स्पोर्ट्स दोनों ही कर रही थी। फिर स्पोर्ट्स में मेरा अचीवमेंट भी बढ़ता चला गया तो मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स के प्रति ही रुझान दिखाया अपना, और स्पोर्ट्स में ही चली गई मैं। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब ब्रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स क्लब ज्वाइन किया, फिर मैंने वहां से खेलना स्टार्ट किया। तो मैंने 5 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 2 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 1 टाइम एशियन सवात मेडलिस्ट हुई। फिर उसके बाद मैंने जब 2022 में बांग्लादेश के लिए हमारा एशियन सवात चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ, उस समय मेरा ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्जाम था, और लास्ट ऑनर्स पेपर मेरा बचा हुआ था, और उसी टाइम हमें निकलना था उसके एक दिन पहले गेम के लिए। तो मैंने किसी को भी घर में बताया नहीं था कि मैं गेम छोड़ करके जा रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे जाने दिया। ऐसे भी पापा खिलाफ थे कि लॉकडाउन है, कोविड का टाइम है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। लास्ट डेट तक बोलते रहे थे कि नहीं नहीं जाना है, फिर भी मैं जिद पे अड़ी थी कि नहीं मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। फिर मैंने जैसे तैसे वहां से पापा से, घर में सभी बोल रहे थे, मामा जी सब लोग बोल रहे थे कि कहाँ जाना है खेलने के लिए, नहीं खेलोगी तो नहीं चलेगा, क्या जरूरत है खेलने का। फिर भी मैं खेली जा करके, वहां पे मैं गई और जा करके खेली, और वहां पे खेली, और खेलने के बाद मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया वहां पे। और उसके बाद वहां पे कोविड के टाइम में हम लोग कोविड में फंस भी गए थे। जो हम लोग 4-5 दिन के लिए गए थे, हम लोग पूरे 26 दिन वहां पे फंसे रह गए थे कोविड में। घर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था कि है ना वहां से कैसे भी जल्दी आओ, कैसे भी जल्दी आओ, क्योंकि लिए उतना हमारे घर में था नहीं। कि मेरे घर में कभी कोई सोचा नहीं था कि हम लोग है ना यहाँ से विदेश जा करके खेलेंगे। जब हम पासपोर्ट भी बनवाने के लिए गए थे तो पापा बोले पासपोर्ट बनवा के क्या करोगी, पासपोर्ट मत बनवाओ। मेरे घर में किसी का भी पासपोर्ट नहीं था, फिर भी हम लोग पूरा खिलाफ किया कि कभी कोई मौका नहीं मिलेगा जाने का, मत बनवाओ मत बनवाओ। फिर भी मैं जिद करके पासपोर्ट बनवाई सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर जब जाने की बारी आई तब भी रोका गया। फिर भी मैं गई, खेली, और ब्रॉन्ज मेडल आया वहां हमारा। और उसके बाद फिर कोविड में जब ये 26 दिन के बाद जब हम वहां से लौटे, तो फिर यहाँ पे जब सम्मान वगैरह मिला हमें, और फिर बहुत ज्यादा जब सब कुछ हुआ तब पापा को प्राउड फील हुआ। जब सब लोग बोलने लगे कि नहीं हम लोग तो यहीं के यहीं रह जाते हैं, आपकी बेटी वहां तक खेल करके आई, तब पापा को लगा कि नहीं इसको आगे जाने देते हैं। और आज मुझे घर से भी सपोर्ट मिलता है। पहले तो हर चीज के लिए रोक टोक होता था। पहले जहाँ 6 बजे कॉल आ जाता था कि कहाँ हो, घर पे आओ। आज हम अपने क्लब से जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहां से हम 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से जाते हैं, फिर भी एक बार भी कॉल नहीं आता है कि हाँ कहाँ हो क्या हो, और अकेले जाते हैं, कभी कोई रोक टोक नहीं होता है। जिस समय हुआ, जिस भी टाइम हुआ, 9 बजे हुआ, 10 बजे हुआ, निकल जाते हैं अकेले। पापा कभी रोकते टोकते नहीं है अब कि है ना हाँ कहाँ जाओगी, क्या करोगी, कभी इस चीज के लिए बाउंडेशन अब नहीं लगाया जाता है। जब हम लोग गेम के दौरान बांग्लादेश में फंसे हुए थे उस समय हमें कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और हमें पता नहीं था कि हम कोविड पॉजिटिव है, और उसी पॉजिटिव थे हम लोग, और उसी में हम लोग मैच भी खेल रहे थे। मतलब मैच खेल के आते थे हम लोग को, और बहुत ज्यादा चक्कर आता था, वोमिटिंग हो रहा था, फिर भी हम लोग गेम खेल रहे थे क्योंकि हम लोगों को मेडल लाना था किसी भी तरीके से। हम लोगों को
एकदम था कि नहीं, किसी भी हर हाल में खेलना है और मेडल लाना है। और उसके बाद फिर जब हम लोग गेम वगैरह खेल लिए तब हमें पता चला था कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। फिर उसके बाद फिर भी बहुत सारा डिफिकल्टीज वहाँ पे फेस करना पड़ा था, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि घर से कोई भी वहाँ पे नहीं था। लेकिन फिर भी घर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। पापा कहते थे कि है ना, कैसे भी करके बस चली आओ। हम बोलते कि कैसे चले आएंगे, हम लोग अभी पॉजिटिव है। तो वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा था। जब तक हम लोग का कोविड रिजल्ट निगेटिव नहीं आता तब तक हम लोग वहां से आ नहीं सकते थे। और बहुत ज्यादा घर पे भी सब लोग प्रेशराइज थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि क्यों भेज दिए खेलने के लिए, बाद में जाती खेलने के लिए तो क्या हो जाता, अभी क्यों भेज दिए। सब लोग घर के रिलेटिव्स जो भी थे बहुत ज्यादा पापा को भी प्रेशर बना रहे थे और पापा फिर हमको बोलते थे। लेकिन हम भी थे कि चलो ठीक हो जाएंगे, तो जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब घर लौटे तो फिर सब कुछ जैसे गए, तो फिर सब लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि है ना, इतना अच्छा मेडल लेकर के आए ये वो। सबसे पहले तो हम जो भी लड़कियां हैं उनको कहना चाहेंगे कि है ना, आप लोग एज मत देखिए कि हम आगे चलेंगे, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बाद में जाके स्पोर्ट्स करेंगे, ये चीज बिल्कुल ही मत देखिए। आप अपने बचपन से स्पोर्ट्स को डालिए और बचपन से ही स्टार्ट कीजिए। एज का मत देखिए कि हम अब बड़े होंगे 10th कर लेंगे या 12th। बहुत लोग का धारणा होता है कि नहीं, अभी 10th है मेरा, 10th करेंगे तब हम स्पोर्ट्स में जाएंगे, या फिर 12th करेंगे तब हम स्पोर्ट्स खेलेंगे। ऐसा मत कीजिए। बचपन से ही आप अपने बच्चों को है ना स्पोर्ट्स करवाइए, वो लड़के हो या फिर लड़कियां हो। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरा बेटा सीखेगा और बेटी मेरी बाद में सीखेगी। ऐसा नहीं है, बाद में फिर आप बोलिएगा कि अभी 10th करेगी 12th करेगी उसके बाद फिर शादी करेंगे इसकी। वैसा मत कीजिए। अब बेटे को सिखाइए चाहे नहीं सिखाइए, आप अपनी बेटी को जरूर सिखाइए। और हम आज यहाँ तक जैसे भी पहुंचे हैं इसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू हम अपने कोच सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को देना चाहेंगे कि उन्हीं के बदौलत हम इतना ज्यादा मेडल लेकर के आ पाए हैं और इतना ज्यादा मुझे गेम खेलने का अपॉर्चुनिटी मिला है। थैंक यू सो मच।